नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र समाज शिक्षा एवं पाठचर्या बोध के अंतर्गत पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, सारी 4 ही इकाइयां हैं। उसमें चारों इकाइयों के बहुविकल्पीय प्रश्न आप सबके लिए लेके आई हूँ। ये प्रश्न एक क्वेश्चन बैंक से हैं। क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इससे आपके 60 से 70% प्रश्न जो है फंस जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा कोर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही साथ यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर भी बताई जाती है। इकाई नंबर 1, शिक्षा की दार्शनिक समझ। पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें 5 प्रश्न दिए होते हैं, आपको ऑप्शन चुन के एक प्रश्न पे टिक लगाना होता है। पहला प्रश्न है, मूल्य मीमांसा की शाखा है तो नीति शास्त्र आ जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना हुई 1988 में। जॉन ड्यूई किसका समर्थक था? प्रयोजनवाद का। दर्शन शास्त्र की उपज है ड्यूबी का। यह किसका विचार है? ड्यूबी का। प्रोजेक्ट पद्धति का मूल प्रतिपाद था किलपैट्रिक। किस दर्शन के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक है? प्रकृतिवाद। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? भौतिकता का। टैगोर के जीवन दर्शन की मुख्य बातें क्या थी? अद्वैतवाद, मानवता, ईश्वर की सत्ता में विश्वास, उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा। मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूँ, यह कथन किसका है? टैगोर का। गांधी जी के पत्र का क्या नाम था? बी हरिजन। गांधी जी का शिक्षा को क्या योगदान है? बुनियादी शिक्षा। गिज्जू भाई के अनुसार बालक की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए पठन से। गणित शिक्षण के लिए गिज्जू भाई ने किसे समर्थन दिया? किंडरगार्टन पद्धति को। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? ए वेदांत, बी उपनिषद। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा दर्शन का आधार ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वामी जी के शिक्षा दर्शन में निम्न में किसकी झलक दिखाई देती है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा। शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। यह परिभाषा किसने दी है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने दी है। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? ए हार्वर्ड का। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, स्वावलंबी विकास और राष्ट्रीय शिक्षा। डी उपर्युक्त सभी आंसर है। जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, यह कथन लॉक ने दिया था। समर हिल की शिक्षा प्रणाली का प्रमुख गुण था बच्चे को खुशगवार इंसान बनाना। औपचारिकेतर शिक्षा किस समूह के बालक बालिकाओं को प्रदान की जाती है? 6 से 14 वर्ष। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह विचार दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यह विचार किसने दिया? विवेकानंद ने। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन ड्यूई। ये सारे आंसर दिए हुए हैं, मैच कर लीजिएगा। कई बार ऑप्शन में मुझसे गलती हो जाती है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर कोई ऑप्शन आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली इकाई है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के मुख्य आधार हैं व्यक्ति और समाज। ए बी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा की प्रक्रिया के आधारभूत स्तंभ हैं अध्यापक, छात्र, सामाजिक वातावरण। डी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2000 को कब संशोधित किया गया? 2006 तथा 2010 में। ए सही हो जाएगा।
बच्चों में मूल्यों के विकास में कौन अहम भूमिका निभाता है? परिवार, समाज, विद्यालय। आप सभी जानते हैं कि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चे के लिए, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला है, शाला प्रबंध समिति किस विधेयक के अंतर्गत गठित किया जाना अनिवार्य है? बी, शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009। भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय सरकार, संघवाद। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। शिक्षा और समाज निरंतर है, स्थिर है, अपरिवर्तनशील है, या इनमें से कोई नहीं तो परिवर्तनशील है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1993 में। ऑप्शन नंबर डी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 2007। इसके बाद ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं सारे, आप मैच कर लीजिएगा। अगली इकाई है इकाई नंबर 3, शिक्षा, राजनीति और समाज। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तो तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का केंद्र कहलाते थे? सी, मदरसा। पबज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि थी 12 वर्ष। भारत में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम का प्रसार। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन स्किनर जी ने दिया था। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के नाम से जो है टीचर डे भी मनाया जाता है। सी सही हो जाएगा। 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव प्रथमतः किसने दिया? तो कोठारी कमीशन ने। बी सही हो जाएगा। धार्मिक शिक्षा का विरोध किसने किया? रूसो और लॉक दोनों ने किया। ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों सही हो जाएगा। यूरोप में प्राचीन काल में बालक बालिकाओं की शिक्षा का संबंध किससे होता था? शिक्षा मठों एवं चर्च से। सी सही हो जाएगा। सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज जेकब हॉलीडेक ने। ए सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपका, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा किसने दी है? डीवी ने, कुक ने, मैक्स वेबर ने, मैकाइवर ने। सीरीज में इसका ऑप्शन ए है, लेकिन जो सही आंसर है वो मैकाइवर है। मैंने क्रॉस चेक किया तो मैकाइवर मुझे मिला। आप लोग भी क्रॉस चेक करके आंसर देख लीजिएगा। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? तो ये ईमाइल दुर्खीम की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शैक्षिक समाज शास्त्र की प्रत्येक परिभाषा में मुख्य शब्द व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षा को कैसी प्रक्रिया कहा गया है? तो सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। डी सही हो जाएगा। जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं, यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो शीले ने दी है। जनतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन ने दी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, 1975 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई? तो सन 1959 ईस्वी में हुई है। डी सही हो जाएगा। सन 1958 में महिला शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति थी? तो दुर्गाबाई देशमुख समिति थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो, यह कथन किसका है? तो ये अब्राहम लिंकन ने। ये देखो 2 बार दे दिया इसमें। लोकतंत्रीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ए अच्छे नागरिक का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान ने सभी को कौन सा अधिकार प्रदान किया है? तो शिक्षा का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह किसने दिया? तो अब्राहम लिंकन ने। इस तरह से भी पूछ सकता है। यशपाल समिति का गठन किया गया 2000 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर DS कोठारी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सारे आंसर हैं, आप मैच कर लीजिएगा। इकाई नंबर 4 ज्ञान।
पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? समाज का, सांस्कृतिक विरासत का, व्यक्ति का? तो डी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, यह परिभाषा दी है फ्रॉबेल ने, बी सही हो जाएगा। माइकेल पेलार्डी ने पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभक्त किया है? 8, ए सही हो जाएगा। गुरुकुल प्रणाली में कितने उद्देश्य हैं? 10 उद्देश्य हैं, ए सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत किन पक्षों को सम्मिलित किया है? तो उपर्युक्त सभी, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। अच्छी पाठ्यपुस्तक की प्रमुख विशेषता क्या है? आकार सुविधाजनक होना चाहिए, पृष्ठों की संख्या होनी चाहिए, शिक्षकों का बर्ताव, या उपरोक्त सभी। तो अच्छी पाठ्यपुस्तक की जो विशेषता है वो आकार ऐसा हो कि सुविधाजनक होना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान हैं? तो 6 सोपान हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के 6 सोपान होते हैं। राष्ट्रीय एकता समिति ने अपनी सिफारिशें कब प्रकाशित की? 1 जून सन 1961 में, सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैश्वीकरण का द्वार भारत में कब खुला? तो ऑप्शन नंबर बी 1938 में, बी सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है? ए लेखक, बी दार्शनिक, सी शिक्षक, डी अभिभावक। तो ऑप्शन नंबर सी शिक्षक सही हो जाएगा। ये सारे जो है आंसर दिए हुए हैं, आप मैच कर लीजिएगा। और ये सारे प्रश्न हो गए आपके। आज मैंने सीरीज से इसलिए लिया है कि एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इस तरीके को अपनाया। आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाकी के प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।